हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है डेली व्लॉगिंग की। सो मैंने सोचा कि मैं भी आज से डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। मैं यूएसए में रहती हूँ एंड देन मैंने सोचा कि जो भी मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ थोड़ी डिसिप्लिन में लाइफ आ जाए, बिकॉज बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग रह गए हैं। तो मैंने सोचा कि डेली व्लॉगिंग से क्या है कि ये होता है कि दिन में ये काम तो मैंने किए हैं। सो मैं अपना काइंड ऑफ काम पूरे करने के लिए मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मेरा दिन स्टार्ट हुआ है। मैंने ऑफ़िस का थोड़ा काम अपना था जो मैंने डन कर दिया। बीच बीच में मैं ऑफ़िस का काम भी करती रहती हूँ, बट अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन का काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं रोटी बनाऊँगी अपनी और फिर हम आगे चलते हैं। अभी मेरा बेटा सो रहा है, तो ये चैनल काइंड ऑफ फैमिली व्लॉग्स है, बट मैं और मेरे बेटे की डेली रूटीन है जो हम सारा दिन साथ में रहते हैं। तो हम दोनों क्या क्या करते हैं, सारा काम वो मैं इस चैनल में शेयर करूँगी। तो पहले तो मैं ये कर्टन्स हटा देती हूँ ताकि हमें बाहर का व्यू अच्छे से आए। ये यहाँ पर हमारा बाहर पूरा प्लेग्राउंड टाइप है, बट आजकल ये ख़राब हो रखा है। लाइक दिस मीन्स इसमें ग्रास आई हुई है दोबारा से, तो ये ग्रास हमने बंद करनी है। तो इसको मैं थोड़े से कर्टन्स ओपन कर दूँगी ताकि हमें बाहर का व्यू आ जाएगा अच्छे से, एंड देन लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक दिस। सो ये हमारा साइड का एरिया है एंड दिस इज़ आवर किचन। सो अब मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। सो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। मेरा बेबी अभी बीच में आवाज़ आ गई थी तो मैं वहाँ चली गई थी। अभी मेरा फर्स्ट डे है तो मुझे अभी नहीं पता कि भी कैसे कैसे व्लॉग मुझे प्रॉपर बनाना है। और इस किचन में मेरे पास सामान कम है। ये मेरी अंदर की किचन है। हमने बाहर एक किचन बनवा रखी है एक्स्ट्रा इन द गराज, सो दैट यहाँ पर मतलब एक सेपरेट एरिया रहे। पर जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, मीन्स आज से, तो मैंने सोचा कि अब मैं अंदर वाली किचन यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे बेबी का प्ले एरिया भी है। कभी कभी वो भी यूज़ कर लूँगी, बट मोस्टली स्टार्टिंग के लिए मैं सोच रही हूँ आई विल मिक्स इट। देखूँगी कि कौन सी कहाँ पर क्या सही रहेगा, बिकॉज़ अगर ये किचन हम यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये है कि इसमें थोड़ी सी हेल्पफुल ऐसे हो जाती है कि मेरे पास यहाँ पर डिश वॉशर है। अदरवाइज़ वहाँ मैं तंग हो चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर वाली किचन यूज़ करूँगी। क्योंकि एक तो वहाँ पर डिश वॉशर डिश वॉशर नहीं है, तो मुझे बार बार बर्तन साफ़ करने पड़ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, इसलिए तो मैंने ये थोड़ा सा आटा गूंद दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर रख देती हूँ, तब तक ये थोड़ा ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैं अपने बेबी का फूड रखती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, देखती हूँ। पहले तो ये मैं चूड़ियाँ एक हाथ में डालूँ, क्योंकि इस हाथ से मेरे से काम नहीं होता अगर इसमें कुछ होता है तो। और मेरे हेयर्स वेट हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे कर दिए थे बिफोर नीडिंग द आटा। अब मैं सोच रही हूँ कि इनको थोड़ा सा सेट कर लूँ, क्योंकि 80% अगर ये ड्राई हो जाएंगे मेरे बाल, तो मैं इनको मुझे करना है आज ब्लो ड्राई। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वहाँ पे ब्लो ड्राई रखा है। तो ये मेरा पार्सल आया था कल रात को, तो मैंने इसको ओपन करके ना यहीं रख दिया था। अब मैं सोच रही हूँ, ये मेरे आगे के बाल थोड़े मैंने बैंग्स कटवाए हुए हैं, तो मुझे जब तक मैं इनको सेट नहीं करूँगी विद द ब्लो ड्राई तो ये ऐसे ही रहेंगे। तो मैं इसको जब तक 80% होंगे बाल मेरे ड्राई, तब तक मैं सारा काम कर लूँगी। सब्ज़ी मेरी बनी हुई है। आलू गोभी मैंने रेडी होने से पहले आलू गोभी अपनी बना ली थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने बेबी का फूड बनाऊँ। पहले मैं हैंड वॉश कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। और धीरे धीरे मैं बाहर वाली किचन से यहाँ पर सामान भी लेकर आऊँगी। और एंड देन लेट्स सी। आज मैं सोच रही हूँ एक पियर्स के साथ मैं इसको अभी हेल्दी फूड ही देती हूँ अपने बेबी को। आज मैं सोच रही हूँ मे बी ब्लैकबेरी, आई थिंक सो, नो आई थिंक मैंगो एंड पियर्स। आपने अगर ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं। एक मैं सोच रही हूँ एग बनाने की, मीन्स एक फ्राई एग सेपरेटली एंड देन ओट्स विद मैंगो एंड पियर्स, क्योंकि इट्स हेल्दी एंड देन बहुत टेस्टी लगता है बेबीज़ को।
और हेल्दी भी है। तो मैं अभी तो उसको हेल्दी फूड ही देती हूँ, ये नहीं कि कुछ भी उसको उठा दीजिए। थोड़ी बहुत वो रोटी खा लेता है हमारे वाली, बट इतना कुछ नहीं कि मैं उसको प्रॉपर रोटी अपने वाली सब्ज़ी नहीं देती मैं अपने बेबी को। तो मैं सोच रही हूँ एक ये छोटे वाला मैंगो है मेरे पास और एक मेरे पास है पियर्स, तो मैं मैंगो और पियर्स बनाने की सोच रही हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव। सो अगर आपने ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया और अलग सा लग रहा है, जस्ट गूगल इट। ये बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। तो इसको मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि मेरी किचन का सिस्टम थोड़ा सा बदला हुआ है, बिकॉज़ मैं यहाँ पर इतना कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैं रहती ही नहीं इस वाली किचन में, बट अब मैं ये वाली किचन यूज़ किया करूँगी तो मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करूँगी। अभी तो यहाँ पर लॉक्स भी लगे हुए हैं, बिकॉज़ मैंने अपने बेबी के लिए लॉक्स लगा रखे हैं यहाँ पर। तो इसको मैं हटा देती हूँ। आई थिंक ये कैसे हटता है, मैं भूल ही गई हूँ। ओह माय गॉड, ओके, सो आई शुड रिमूव। ओके, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये लॉक्स बेबीज़, जब जिसके भी घर में बेबीज़ हैं तो वो आप ये वाले लॉक्स लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बंद रहता है। तो मैं ये इस वाले को ऐसे नॉब को अगर बाहर निकालती हूँ, ओह माय गॉड, लेट मी सी, अगर मैं इस कैमरे को, तो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम शूटिंग लाइक दिस। तो आप मुझे माफ़ करना अगर आपको थोड़ा एंगल्स वियर्ड लगें। ओके, या इट फेल ऑफ। ओके, लेट मी सी। ठीक है, सो अब मैं ये वाला स्टोव यूज़ करूँगी एंड देन आई एम गोना यूज़, सो ये नीचे ओवन को लॉक कर रखा है मैंने, ताकि ओवन अव्यान ना छेड़े। एक ये वाली गैस यूज़ करूँगी, एक ये वाली स्टोव, तो ये वाला भी मैं रिमूव कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये मैं बंद ही रखूँगी, बार बार यूज़ करने के बाद भी इनको लगा दूँगी, क्योंकि मेरा बेबी शरारती है तो उसको ओपन कर देगा गैस को। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों ने गैस ओपन कर दी है। तो अब मैं दूसरी वाली किचन से, बाहर वाली से, ये रोटी का कैसरोल ले आई हूँ। आटा तो है ही हमारे पास। एंड देन मुझे लगता है चकला बेलन रह गया मेरा। ओके, ये मेरा, इसको मैं गरम कर जाती हूँ तब तक। ओह माय गॉड, ये तो ऑन ही, अच्छा मैंने गलत ऑन कर दी है। सो मुझे लगता है कि ये वाला भी इसका होगा फिर। देखो, ये वाली मैंने किचन ही यूज़ नहीं करी कभी। सो मैं इसका लॉक भी ओपन कर देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सुबह आके मुझे सारे लॉक्स ओपन कर देने चाहिए, एंड देन जब यूज़ हो जाए तो मैं बंद कर दिया करूँगी। ओके, दिस इज़ वेयर वी हैव, या ये इसका, मैं भी सोचूं पीछे वाला क्यों ऑन हो जा रहा है। ओके, सो इसको मैं ऑन कर देती हूँ। एंड देन ये देखो, काजू बादाम भी यहाँ रखे हुए हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। अभी धीरे धीरे अभी मैं शुगर, चाय पत्ती, वो भी मेरा वहाँ पे रखी हुई है। तो मुझे लगता है ये गैस भी गलत है, फिर पीछे वाली ऑन है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सी मुझे यूज़ करनी, क्या पता मुझे वो वाली यूज़ करनी हो। सो अभी मीडियम पे रख के मैं इसको बाहर से थोड़ा सामान लाती हूँ, और थोड़ा ये आटा एक बार मैं दोबारा वो कर दूँ। सूखा आटा भी लेके आना पड़ेगा, वो भी मेरा बाहर ही है, तो वो भी मैं लेके आती हूँ। ये सही हो गया है। तो मैं अब आपको रोटी बना के और अव्यान का फूड बना के मिलती हूँ। इसको मैं स्टीम करूँगी, लेट्स सी। पहले मैं अंदर से, बाहर से सामान लेके आती हूँ थोड़ा, जो दूसरी किचन से। तो मैं ये मशीन ले आई हूँ स्टीमिंग वाली, अव्यान के फूड के लिए। सो ये मैं स्टीम करती हूँ। इधर सोचूँ कहाँ रखूँ इसको, इधर रख देती हूँ, ताकि इसको बाद में पैक करके भी रख दिया करेंगे। मैं लैपटॉप उठा दूँ अपना। तो मुझे सुबह सुबह ऐसा होता है कि मैं जल्दी जल्दी काम करूं। आज मेरा थोड़ा स्लो हो रहा है, बिकॉज़ मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो अब मैं इसको स्टीमर को ऑन करने जा रही हूँ। देखो, स्टीमर का ऑन करने का यहाँ पर इस किचन का मेरा बेनिफिट ये है कि जो मेरी ये टैप वाटर है ये वाला, इसमें फ़िल्टर लगा हुआ है। अदरवाइज़ मुझे बाहर बार बार जग पानी का लेके जाना पड़ता था। तो मैं इसमें स्टीमर में ही लगा दूँगी। इसका मैं जग लाना भूल गई हूँ, तो मेरे 2 ही हाथ हैं, थोड़ा सामान ला पा रही हूँ, थोड़ा रह रहा है।
पर कल यहीं पर सारा सामान होगा तो मैं जल्दी जल्दी कर सकती हूँ ऐसे। बट मैं इसको पील कर लेती हूँ, पीलर में ले आई हूँ, नाइफ्स भी मैं ले आई हूँ। और अगर किसी को देखो, कईयों का स्टाइल ऐसा होता है, मैं अपने दिल से बात कर रही हूँ अभी सारा कुछ, तो कईयों का स्टाइल ऐसा है कि वो बाल बांध के, जूड़ा बना के, चुन्नी ओढ़ के ऐसे काम करते हैं इंडिया में। मैं नहीं करती। मेरे एक तो टचवुड मेरे बाल अच्छे हैं, वो टूटते नहीं हैं ऐसे, तो जैसे लोगों के गिर जाते हैं ना, तो मेरे ऐसे गिरते नहीं हैं। और ये भी गीले हैं तो मुझे ऐसा है कि मैं इनको स्टाइल में रहना चाहिए, चाहे कैसे भी रहो। तो मुझे स्टाइल से मतलब है, कहने का मतलब ये है मेरा। अभी मैं स्टाइल मारूंगी थोड़ा सा। देखो, किसी को अगर बुरा लगे तो सॉरी, बट ये मेरा स्टाइल ऑफ लिविंग है जो मैं शेयर कर रही हूँ अभी। सो इसमें मैं डालने वाली हूँ इसको पील करके। इसके अंदर सामान थोड़ा मेरे पास अलग है, मतलब आधा सामान मेरा जो बाकी किचन में है, आज मैं सारा लेके आऊँगी। देखो यहाँ पर साथ के साथ साफ़ कर दोगे तो ये बेटर है। आप कहोगे सारा किचन का ही व्लॉग है, क्योंकि मैं अभी अप्रॉक्सीमेट, मुझे ऐसा लगता है 60% ऑफ माई डे और 70% इट गोज़ इन द किचन। सो मैं किचन में ही रह जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया था। सुबह सब्ज़ी बना रही थी तब लग गया था। तो अभी मैं इसको पील कर रही हूँ और जो स्टीमर लाऊंगी उसके अंदर डालूंगी मैं इसको। देखो, इसको जो ये स्टीमर है मेरे पास, ये बेबी फूड के लिए अच्छा है, या फिर आपके घर में कोई ओल्ड पीपल है ना, ओल्ड एज वाले, तो उनके लिए भी ये फूड ठीक रहता है, हेल्दी है। और जैसे उनके दांत नहीं होते ना थोड़े बहुत ऐसा। पीछे मेरी गैस ऑन है, वो तवा थोड़ा मेरा गर्म हो रहा है, मैंने कम ही आँच रखी हुई, इतना ही नहीं है। तो इसके बाद मैं सिर्फ वही करूँगी। अभी मैं इसको सिर्फ पील कर रही हूँ। देखो, आम को हम यहाँ वाले को पील इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये थोड़े से सावर है, मीन्स खट्टे। तो इसको अगर मैं स्टीम करूँगी ना तो ये मीठे हो जाएंगे। स्टीम करने से कोई भी फूड अगर आपके पास है ना, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरीज़ फॉर द बेबी है ना, वो हमारे मीठे हो जाते हैं। थोड़ा सा मीन्स खट्टापन चला जाता है, इतने भी नहीं होंगे। तो इसमें मैंने सिर्फ मैंगो देंगे तो उसको खट्टा लगेगा। इसमें मैंने डाला है पियर्स, और थोड़ा सा मैं सॉल्ट डालूँगी क्योंकि मेरा बेबी हो गया है ऑलमोस्ट 2 years ओल्ड। तो मैं अब थोड़ा सा सॉल्ट उसको देती हूँ। थोड़ा सा क्या, मैं उसको 1 साल के बाद तो सॉल्ट दिया है, शुगर मैंने नहीं दिया अब तक उसको। इट्स नॉट अ प्राउड मोमेंट टू से, बट मुझे ऐसा लगता है कि भी जो कहते हैं कि भी 2 साल तक शुगर नहीं देनी चाहिए, तो मैंने नहीं दी, मैं उसको ऐसे ही रख रही हूँ। कई मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मेरे बेबी को पता ही नहीं है दूसरे फूड का, तो वो आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं मांगता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आइसक्रीम भी कुछ चीज़ है। जिस दिन उसको पता लग गया उस दिन मेरा काम तमाम है। तो मैं उसके सामने अगर मैं खाती भी हूँ, बाई चांस कभी कभी मेरा भी मन कर जाता है, तो मैं उसको पता नहीं लगता कि उसका फूड है ये। उसको लगता है कि ये मम्मा का फूड है, वो नहीं खा सकता। तो इसलिए सो मैं अब थोड़ा इसका स्टीमर का जो जग है सॉरी, वो ले आती हूँ वहाँ से। तो देखो, ये मेरा डिश वॉशर चेक कर रही थी मैं, बहुत दिन हो गए इसको यूज़ करे। सो मैं लेके आती हूँ बाहर से। अगर आपको लगे कि मेरे व्लॉग्स में थोड़ी सी कोई भी इम्प्रूवमेंट की नीड है, मुझे बताना आप, क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मेरी वॉइस ऑडिबल होगी या नहीं होगी। और मैं आराम से थोड़ा इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बेबी सो रहा है अंदर रूम में, आवाज़ ना चली जाए, मैं ज़ोर ज़ोर के बोलूँ और उसको लगे कि पता नहीं कहाँ चली यार। सो पियर्स को हम ऐसे इसको कट करके पीसेस में वी गोना पुट इट इन दिस, एंड देन क्योंकि ये सॉफ्ट फूड है, मीन्स पियर्स हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये ऐसी चीज़ें ना, ये सॉफ्ट है। तो इसको हम सिर्फ 15 मिनट, वैसे 10 मिनट भी बहुत है, पर मैं 15 मिनट इसको स्टीम कर दूँगी। और अगर थोड़ा हार्ड फूड होता है, जैसे गाजर होगी या कोई भी हार्ड फूड हो गया है ना, मुझे याद ही नहीं आ रहा, जैसे ज़ुकीनी होगी, उसको हम कर सकते हैं 25 मिनट, 20 से 25 मिनट। तो 20 मिनट कर सकते हैं, मैं उसको 22 मिनट्स कुछ करती हूँ, ताकि
हो रहे। और इसको खा के देखोगे ना, आपके बेबी को मतलब आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने खा रखा है इसको क्योंकि जो भी फूड मैं अपने बेबी को देती हूँ पहले मैं ट्राई करती हूँ उसको कि उसको कैसा लग रहा है। और अगर उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा नमक की ज़रूरत है तो वो मैं डाल देती हूँ। और अगर कई बार, ज़रूरी नहीं है हर बार मैं नमक डालती हूँ, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भी इसमें ना थोड़ा मीठा होना चाहिए था, मीठा हो गया और अच्छा लगता, तो मैं उसको उसमें डेट्स डाल देती हूँ। सीधी नहीं डालनी होती उसको, उसको भी ब्लेंड कर देंगे डेट को भी। 10 मिनट लिक्विड वार्म वाटर में उसको हम रखेंगे गिलास में, एंड देन उसको हम उसी में ब्लेंड कर देंगे। तो ऐसा, तो इसको भी हम स्टीम करेंगे। साइड में मैं ओट्स बना लूँगी, ओट्स बनेंगे तो हम इनको मिक्स कर देंगे, इसी के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो ये स्टीमर भी है और ब्लेंडर भी है काइंड ऑफ। तो इसको हम परफेक्ट, ओके। इसको मैं चला देती हूँ यहाँ पर, एंड देन इसको सिर्फ हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है ऑन करने के लिए, एंड स्टीम पे क्लिक। 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। सब्ज़ी भी गर्म कर देती हूँ साइड बाय साइड यहाँ पर, ओके। सो अब मैं बना रही हूँ फाइनली रोटी। तो मेरा आटा रेडी है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा व्लॉग, मुझे लगता है कि मैं किचन में ही ना बना दूँ, मेरा किचन में ही ना बन जाए। टाइम तो मेरा ज़्यादातर यहीं निकलता है। इसके बाद मेरा काम रहता है, मैं लिस्ट आपको दिखाऊंगी। हमेशा एवरी डे मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, एवरी नाइट, एवरी डे नहीं, अगले दिन की लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे कल क्या क्या करना है। या फिर एक लिस्ट मेरी परमानेंट ही रहती है जो मेरी हमेशा की काम की है, कि जो वो मेरे अब अगर आज हो जाएं तो और भी अच्छा है, नहीं होंगे तो आगे वो कंटिन्यू रहेंगे और वो मुझे काम एज सुन एज़ पॉसिबल कंप्लीट करने होंगे। अदरवाइज़ लाइक मैं भूल जाऊंगी, तो मैं उसको लिस्ट में लिख लेती हूँ। देखो स्टीमर की आवाज़ आ रही है पीछे से। आप मुझे व्लॉगिंग में मुझे आइडियाज़ भी दे सकते हैं मैं किस चीज़ की व्लॉगिंग करूँ, मीन्स कोई कंटेंट मैं कैसा शूट करूँ या कुछ भी मुझे नहीं पता है। तो मैं आज आपसे दिल से ही बात कर रही हूँ जो मेरे दिल में आ रहा है। तो ये मेरी रोटी, सी दिस। सो अब मैं आपको मिलती हूँ रोटी बना के, जल्दी जल्दी रोटी बना देती हूँ, फिर आगे मिलते हैं। सो मुझे लगा कि आपको एक रोटी दिखाती हूँ। पहली रोटी मेरी बन चुकी है। सो अब मैं रोटी सब्ज़ी खा के आपसे मिलती हूँ। मुझे लगता है मेरा बेटा भी उठ गया है, तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। सो माय बेबी उठ चुका है। आप सबको गुड मॉर्निंग करो बेबी, नमस्ते कर दो सबको, नमस्ते करो, नमस्ते। सो अभी उठ के आपने सीधा प्ले एरिया में आया है। नो क्या खेल रहे हो, ये दिखाओ। व्हाट आर यू प्लेइंग? ये येलो, यस येलो, रेड, blue, pink, blue, purple, orange। अब इनको डाल के दिखाओ, ये देखो। चलो बाय कर दो सबको, बाय। हम थोड़ी देर बाद नाई नाई करके मिलेंगे। खाना खा लूँ मैं, भूखी हूँ मैं, कह दो मैं भूखी हो रही है मुझे। चलो बाय कर दो, बाय। किसी कर दो सबको, किसी कर दो। नोज बताओ सबको, नोज। आईज कहाँ है आपकी, आईज। ये हेयर्स बताओ, हेयर्स, हेयर्स कहाँ है आपके? मस्त गए आप तो। अब नहीं बताओगे आप, बता दो हेयर्स कहाँ है आपके, हेयर्स। ये माउथ का आपका, ये। अच्छा ईयर्स का आपके, ईयर्स। ये रे छोटे छोटे ईयर्स है मेरे बेटे के। अच्छा अब वो स्नेक कैसे करता है? ओके। डॉगी कैसे करता है? कैट कैसे करती है? माऊ। ये रेड कलर है, बोलो रेड। चलो ठीक है, अब अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी हम खाना खा लें, चलो भाई बाद में मिलते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए। यहाँ पर एक पार्सल आया हुआ है, मुझे लगा था एक और आना था। सो अभी मैं जा रही हूँ नेल्स करवाने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे नेल्स करवाए। सो मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। आज यहाँ पर सड़क ठीक हुई है,
मुझे तो ये नहीं पता कि अब हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर। कोई जाता हुआ देखूंगी तब जाऊंगी। शायद जा सकते होंगे क्योंकि इन्होंने रोड बंद तो बताई नहीं है, इनकी रोड ख़राब हो गई थी शायद। सो मे बी वी कैन गो। लेट मी आस्क माई हस्बैंड इफ़ आई कैन गो और नॉट। सो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ। मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। मैं जा रही हूँ 1 मिलियन नेल्स एंड स्पा में। एंड देन हियर इज़ माई जीप। सो मैं आपको मिलती हूँ नेल्स कराने के बाद। तो ये मैं नेल्स करा के आ चुकी हूँ। एंड देन अब मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि आते हुए फूड पिक कर लाई हो। सो मैं अब जा रही हूँ फ्यूज़न। यहाँ पर पांडा एक्सप्रेस भी था बट हम वेजिटेरियन हैं, तो मैं अभी वो रास्ते में पिक करते हुए घर जा रही हूँ। सो गाइज़ मैं घर आ गई थी। मैं फ्यूज़न का व्लॉग बनाना ही भूल गई क्योंकि मेरा फर्स्ट डे तो मैं भूल सकती हूँ। तो मैं लेके आई हूँ 2 कॉफ़ी जो कि मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी। मैंने बोला था 1 ऑर्डर करना पर इन्होंने 2 कर दी। और अमृतसरी कुलचे जिसके साथ रायता भी है। लेट्स सी कैसा है। और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था दही बल्ले। दही वाली चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। सो मुझे लगता है आज का मुझे एंड यहीं पर करना पड़ेगा। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप मेरे व्लॉग को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।